नमस्कार। न वेद्मि सः प्रार्थित दुर्लभः कदा सखी वीरश्रोत्रमीक्षिताम् इमां तपकृशामभ्युपपत्स्यते सखीं वृषेव शातां तदवग्रक्षताम्। अब वह सखी उस ब्रह्मचारी से कह रही हैं कि न वेद्मि नहीं जानती हूँ, स यानी वह प्रार्थित जो इसका इच्छित है, जो पार्वती का इच्छित है, अभिलषित है, वह दुर्लभ जो कि अभी दुष्प्राप है। कदा यानी कब, सखी भी यानी हमारी सखियों के द्वारा, अस्त्र उत्तरम आंसू से भरे हुए, ईक्षिताम यानी नेत्रों वाली, इमाम यानी इस सखी को, अभी तप कृशाम यह सखी कैसी है कि तप कृशाम यानी तपस्या के कारण दुबली पतली, इमाम यानी इस सखी को, अभ्युपपत्स्यते यानी उसके समीप आएगा। कैसे तो कहा वृषेव यानी वृष का मतलब होता है, वर्षा का मतलब होता है यूं तो बारिश कह सकते हैं, लेकिन वृष का मतलब इंद्र माना गया है। जिस प्रकार वृषा शाताम, शाताम यानी ज्योति हुई भूमि के लिए वृषा यानी इंद्र या वर्षा अवग्रह शताम उसकी कृपा के ऊपर हमेशा रहती है, इसी प्रकार यह पार्वती जो जिनकी इच्छित भगवान शंकर है, वो इनको कब प्राप्त हो गए। एक बार अन्वय से देख लेते हैं कि प्रार्थित दुर्लभ, इच्छित अभिलषित लेकिन जो दुष्प्राप है, ऐसा स यानी वह इनका प्रेमी, तपकृशाम तपस्या के कारण दुबली, सखी भी और सखियों के द्वारा, अश्रोत्रम ईक्षिताम इमाम सखीम, अश्रोत्रम यानी आंसू पूर्ण नेत्रों से, ईक्षिता यानी देखी गई, अर्थात सखियों के द्वारा जिसे आंसू से भरे हुए नेत्रों से देखी गई है, ऐसी इमाम सखीम ऐसी इस सखी को, वृषा तद अवग्रह शताम सीतामिव वर्षा के समान जो कि तद अवग्रह उस वर्षा की अनुकंपा के लिए क्षता यानी इच्छित है, ऐसी सीताम यानी ज्योति हुई भूमि के समान, कदा यानी कब, अभ्युपत्स्यते अभ्युपत्स्यते यानी प्राप्त होंगे, इति न वेदमी इस प्रकार मैं नहीं जानती। एक बार पुनः देख लें प्रत्येक शब्द का अर्थ कि न वेदमी, सखी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानती। स यानी वह, कौन वह, तो कहा है प्रार्थित दुर्लभ है, इस पार्वती के द्वारा प्रार्थित यानी इच्छित लेकिन दुर्लभ है, ऐसे वे भगवान शिव, कदा यानी कब, अब बीच में देखो अभ्युपत्स्यते यानी पहुँचेंगे या प्राप्त होंगे। वाक्य क्या देखो, संस्कृत अन्वय करने, अन्वय दो प्रकार के होते हैं, दंडान्वय और खंडान्वय। तो यहाँ पर ये देखना है कि दंडान्वय तो वो होता है जब सारे विशेषण और विशेष्य एक लाइन में जमा दिए जाते हैं, और खंडान्वय होता है कि जब एक वाक्य पूरा कर दिया जाता है और उसके बाद जो जो विशेषण है वो अलग अलग कर दिए जाते हैं। तो मैं पहले आपको एक वाक्य बता देता हूँ कि वह जो पार्वती की सखी है वो कह रही हैं कि स प्रार्थित दुर्लभ, वह जो इच्छित है लेकिन दुर्लभ है, ऐसे वे भगवान शंकर, इमाम सखीम कदा अभ्युपत्स्यते इस सखी को कब प्राप्त होंगे, इति न वेदमी इस प्रकार मैं नहीं जानती। अब बोले वो सखी कैसी है, तो कहा है वह सखी है तप कृष्णाम यानी तपस्या के कारण दुबली पतली, अश्रुत्र ईक्षिताम आंसुपूर्ण नेत्रों से, सखी भीम ईक्षिताम सखियों के द्वारा देखी गई, ऐसी इमाम सखीम ऐसी इस सखी को वह भगवान शंकर कब प्राप्त होंगे। बोले यहाँ पर तुलना की उपमा अलंकार है, जिस प्रकार सीताम यानी जो बोई हुई ज्योति हुई भूमि होती है उसके लिए वर्षा अवग्रह शताम वर्षा की अनुकंपा आवश्यक है, अर्थात जब जमीन बो दी जाती है लेकिन जब तक बारिश नहीं होती तब तक उसके बीज उगते नहीं हैं, तो इस प्रकार जिस प्रकार बोई हुई जमीन के लिए वर्षा आवश्यक है, इसी प्रकार इस सखी के लिए वो भगवान शंकर का मिलन आवश्यक है, लेकिन न वेद में नहीं जानती हूँ कि वह कब प्राप्त होंगे। अब नेक्स्ट है अगूढ़ सद्भावाम, भाव
इति इंगितज्ञयः निवेदितो नैष्टिकसुन्दरस्तयः अपीदम् एवं परिहास इति उमाम् अपृच्छद अव्यञ्जित हर्षलक्षणः। अब वो कह रहे हैं कि अगूढ़ सद्भावाम भावमती इति इंगित ज्ञा के इंगित ज्ञा यानी इस प्रकार कह देने से जान लेने वाली या मात्र इशारों से ही जानने वाली उस तया यानी उस सखी के द्वारा अगूढ़ सद्भावम बहुत ही गूढ़ नहीं है, अर्थात उसका जो अभिप्राय है वो उसको वास्तविक रूप में प्रकट कर दिया है। ऐसे निवेदित इस प्रकार कह देने पर, उस सखी के द्वारा कह देने पर, नैष्ठिक वह नैष्ठिक यानी ब्रह्मचरी वह ब्रह्मचारी कहता है कि अपि इदम एवं कि क्या ये वास्तविक है कि आप भगवान शंकर को चाह रहे हो, अथवा परिहास एव अथवा मात्र परिहास है। इति उमाम अपृच्छत इस प्रकार उमा यानी पार्वती जी से पूछा। अव्यंजित हर्ष लक्षण, हर्ष के लक्षण को अव्यंजित यानी बिना प्रकट किए। अब देखो, पहले मैं बता दूं कि जब भगवान शंकर को ही पार्वती चाह रही है और वहाँ पर जो ब्रह्मचारी के रूप में आए हुए हैं वो भगवान शंकर है, लेकिन पार्वती जी को नहीं पता कि ये शंकर है और पार्वती जी जिसे चाह रही है वो शंकर है। तो जाहिर सी बात है, अपनी प्रति इतनी लगन देख करके हर कोई प्रसन्न होता है, लेकिन भगवान शंकर ने वहाँ पर ब्रह्मचारी के रूप में होने के कारण अपनी प्रसन्नता को प्रकट नहीं किया। तो एक बार पुनः देख लें कि अगूढ़ सद्भावम भावमती कि अगूढ़ यानी बिना किसी रहस्य को रखे हुए, सद्भावम यानी वास्तविक भाव को, इंगित गया तया इशारों से जानने वाली उस तया यानी उस सखी के द्वारा, नैष्टिक सुंदर तया सुंदर नैष्टिकम निवेदितो, जैसे ही उस सुंदर नैष्टिक यानी ब्रह्मचारी को निवेदन कर दिया, तब वह नैष्टिक कहता है कि अपि इदम एवं कि क्या यही सही बात है कि आप भगवान शंकर को ही चाह रहे हो, अथवा परिहास एव अथवा मात्र परिहास है। इति उमाम इस प्रकार उमा से पार्वती से अपृच्छद यानी पूछा, अव्यंजित हर्ष लक्षण अपने हर्ष के लक्षण को बिना प्रकट किए। अथ अग्रहस्ते मुकुलीकृत अंगुलौ समर्पयन्ती स्फटिकाक्षमालिकां कथञ्चिद् अद्रिहतनया मिताक्षरं चिरव्यवस्थापितवागम अभाषत। अब अत्यन इसके पश्चात अग्रहस्ते हाथ के आगे भाग को, अगले भाग को, मुकुलीकृत अंगुलौ हाथ के अगले भाग की अंगुलियां, अंगुलम यानी अंगुलियों को, मुकुलीकृत के यानी कि बंद करके, समर्पयति यानी उन अंगुलियों में समर्पण कर रही है। किसका? स्फटिक अक्ष मालिकाम यानी स्फटिक की माला, मणियों की माला को उन हाथों को समर्पण करके, अर्थात वो जो माला फेर रही थी वो माला अपने एक हाथ में पकड़ करके, कथनचित यानी किसी प्रकार से, अद्रेह तनया पर्वत पुत्री अर्थात पार्वती ने, मिताक्षरम यानी कम अक्षरों से, चिर व्यवस्थित बहुत देर बाद, और व्यवस्थापित और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, वाकम अभासत वाणी कही। अन्वय देख लें कि अथ यानी इसके पश्चात, अद्रेह तनया पर्वत पुत्री, मुकुलीकृत अंगुलियों को बंद करके या घुमा करके, अग्रहस्ते स्फटिक अक्ष मालिकाम समर्पित दाहिने हाथ में स्फटिक की माला को लेकर के, चिर व्यवस्थापित वाक्य काफ़ी देर तक व्यवस्थित वाणी से, कथनचित यानी किसी प्रकार, मिताक्षरम अभाषत
कम अक्षरों के साथ वाणी को बोलना शुरू किया।